हेलो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हम कॉन्ग्रुएंस को देखे थे। आज हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस के में कुछ टाइप्स होते हैं इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। वो टाइप्स होते नहीं हैं, एक्चुअली हम खुद बनाए हैं हमारे इजी वे को, मैथ सॉल्विंग के इजी कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड टॉपिक को इजी वे में हम सॉल्व कर सकें, हमें कंफ्यूजिंग ना हो। इस वजह से हम कुछ नाम अपने से ही बना लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल SAS, ASA, ESSA and AAA, SSS, ASA and हाँ सब ये 4 हैं, सॉरी 1 2 5 हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। SSA हो गया साइड और ASA हो गया हमारा एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। इसका हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, एंगल एंगल एंड एंगल कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंस। इनका ये फुल फॉर्म है। अब फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि इनका मीनिंग क्या होगा। दैट मीन्स कि अगर हमें दो चीज़ों में कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ये ज़्यादातर ट्रायंगल्स में यूज होगा। 3 साइड बात हो रही है तो ज़्यादातर उसी में यूज़ होगा। जैसे कि हमें 2 ट्रायंगल हमें दे दिया गया है और अगर हमें पहला रूल निकालना है, SAS कॉन्ग्रुएंस, अगर हमें शो करना है कि दोनों ट्रायंगल हैं और हम SAS कॉन्ग्रुएंस का सहारा ले रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा। S का मतलब हम कोई भी 2 साइड, मान लीजिए हम एक साइड ये ले लिया और एक साइड ये, दोनों की ये साइड ले लिया और एक एंगल, वो जो एंगल होगा वो तीनों में से एक हो सकता है। तो हमें ये शो करना, मान लो हमने ये एंगल ले लिया। अब हमें ये शो करना है कि इसकी ये साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, इसकी सेकंड साइड इस साइड के इक्वल है एंड वन एंगल, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और देखिए एंगल में भी सेम होगा। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसका भी यही लेंगे, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसका भी यही एंगल लेंगे, और ये ले रहे हैं तो इसका भी यही एंगल से कॉन्ग्रुएंस हम दिखाएंगे। हमें यही शो करना है कि इसका ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। मतलब हमें एक एंगल और 2 साइड को दूसरे ट्रायंगल के उससे हमें शो करना है कि ये इक्वल है। इस ट्रायंगल का 2 साइड और एक एंगल इस ट्रायंगल के 2 साइड और एक एंगल के इक्वल है। ये साइड एंगल साइड। अगर हमें 2 एंगल, अब इसमें आप समझ गए होंगे, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 2 एंगल और एक साइड को लेंगे, इसमें 2 साइड और एक एंगल को लेंगे। इसमें तीनों एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसके तीनों एंगल, अच्छा तीनों एंगल जो है तो इस सेकंड ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस के थ्रू, हमें शो करना है। बट इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसकी ये साइड्स भी इक्वल होंगी, ये ऐसा हमसे कुछ नहीं कहा है, हमें प्रूव करना है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि किसी भी एंगल का अगर तीनों साइड इक्वल हैं और तो वो मस्ट भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों इक्वल हैं, दैट मीन्स जितना फर्स्ट पार्ट होगा उतना ही सेकंड उतना ही थर्ड, तो तीनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आएगा। दैट मीन्स तीनों एंगल, ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60, जब तीनों 60 हैं तभी ये 180 बनाएंगी। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए 180 हो भी जाएंगे तो 180 के इक्वल नहीं आएंगे। तो तीनों एंगल इक्वल हों और सम जो है 180 के इक्वल आए, सम ऑफ 3 एंगल्स, उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक एंगल का 60 डिग्री होना, और जब हर एक एंगल 60 डिग्री होगा तो ये कंपल्सरी है कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर वो हर एंगल उसका इक्वल है, दैट मीन्स उसकी हर एक साइड भी इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल मेजर इज 60 डिग्री। दैट इज कॉमन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा तीनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों नियम इक्विलैटरल के लिए लागू होते हैं। थैंक यू।